हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस स्टडी अड्डा में। मैं पिछले क्लास में आपको मैटर क्या होता है इसके बारे में बताई थी और मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताई थी। आज हम उसके आगे के पोर्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम फिजिकल नेचर मैटर का बताएंगे। जैसे कि जो मैटर होता है वो अलग ये पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बड़ा जो है नमक का टुकड़ा ले लेते हैं और उसको जब हम पीसते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इसका मतलब नमक मतलब साल्ट के बारे में हम कह रहे हैं। साल्ट जो है बड़े टुकड़े में भी आता है और जब हम उसे पीसते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। या जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसे भी छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि नमक एक मैटर है और उस मैटर को मतलब कि नमक को, साल्ट को, उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। मतलब मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। इसका मतलब एवरी मैटर मेड बाय पार्टिकल्स, सभी मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि वो अभी बड़ा पार्टिकल्स रहता है और जब हम वाटर में घोलते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब उससे भी छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो छोटा पार्टिकल है वो स्मॉल एंड टिनी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरी मैटर मेड बाय पार्टिकल्स एंड स्मॉल एंड टिनी। अब जो है जैसे कि आप इसमें कह रहा है कि डिफर शेप एंड साइज, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके शेप एंड साइज एंड नेचर में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि आप नमक का टुकड़ा ले लें और चीनी का टुकड़ा ले लें, शुगर एंड साल्ट ले लें, उन दोनों के शेप में जो होता है डिफरेंस होता है। इसलिए उसके पार्टिकल्स में भी पार्टिकल्स के शेप में भी डिफरेंस होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैटर के अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके शेप, साइज एंड नेचर जो है डिफ़र करते हैं। मतलब कि सारे मैटर के जो है सारे मैटर के पार्टिकल्स के शेप, साइज एंड नेचर जो है अलग अलग होते हैं, वो डिफ़र करते हैं। अभी आपने क्या समझा कि सभी मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं स्मॉल एंड टिनी होते हैं। और इन सभी मैटर के जो है पार्टिकल्स के शेप, साइज एंड नेचर जो है डिफ़र करते हैं। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हम मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अब देखिए, पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। कैसे होता है? कोई जैसे कि हम मोशन करते हैं, तो जब हम मोशन करते हैं तो किसी न किसी एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। वैसे ही मैटर्स के पार्टिकल्स भी हैं तो उसके पार्टिकल्स में भी तो कोई एनर्जी लगती होगी। तो उसे जो एनर्जी लगती है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि पार्टिकल्स जो मूवमेंट करते हैं कैसे? एक एनर्जी के थ्रू। और कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक आउटलाइन दे करके आपको समझा रही हूँ कि पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है और उसमें एनर्जी लगती है। जो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी।
टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है कि जिस एनर्जी के थ्रू जो है पार्टिकल्स मूवमेंट करता है उसे ही जो है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, इसका मतलब पार्टिकल्स के मूवमेंट भी बढ़ेंगे। और जब हम एनर्जी को कम करेंगे, नहीं, जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इसका मतलब पार्टिकल्स के मूवमेंट में भी कमी आएगी। जैसे कि आप ले लीजिए, आइस ले लीजिए, वाटर ले लीजिए और वाटर वेपर ले लीजिए। जैसे कि हम आइस को लेते हैं तो उसमें हम कोई मूवमेंट नहीं देखते हैं, लेकिन वही जब वाटर होता है जब उसको हम गिराते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके चला जाता है। इसका मतलब वाटर मतलब आइस से ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। और वही जब वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो फिर वेपर के रूप में तेज़ी से मोशन करते हुए जो है इन्वायरमेंट में उड़ जाता है। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसमें जो है मूवमेंट तेज हो रहा है। इस इक्वेशन को हम आइस, वाटर एंड वाटर वेपर के थ्रू हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किए हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जैसे मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसमें ये बॉक्स में जो हम बनाया है ये पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होता है। इसमें कौन सा फोर्स लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और किस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं? वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये डिफ़र करता है अलग अलग मैटर में। अगर मान लीजिए कि साल्ट का मैटर का पार्टिकल है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग तरीके से होगा। शुगर का है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा। ऐसे जो भी मैटर होता है सब में सबका जो है सभी के पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अलग अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिफर इन काइंड ऑफ मैटर। जब अलग अलग मैटर होता है तो उसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिफ़र करता है हमेशा जो है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बना होता है, स्पेस होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उसके मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम आइस ले लेते हैं तो आइस में जो है पार्टिकल्स जो है थोड़े नज़दीक होते हैं। वाटर के जब होते हैं वो थोड़े दूर दूर होने लगते हैं, और जब वाटर वेपर होता है तो उसके पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाते हैं। मतलब कि इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जितना दूर होते जाएंगे उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इस पार्टिकल्स में जो है
डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है। आप कैसे इसे प्रूव करेंगे कि इसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी कैसे है? जैसे कि हम कोई कलर ले लेते हैं। कलर को जब हम किसी बर्तन में किसी पॉट में वाटर लिए हैं पहले, और फिर किसी कलर को जब हम उसमें डालते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पूरे वाटर में फैल जाएगा। इसका मतलब ये कैसे फैल रहा है, वो डिफ्यूजन के थ्रू फैल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स में जो है डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि परफ्यूम होता है। परफ्यूम को हम एक जगह स्प्रे करते हैं और फिर जो भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसमें वो फैल जाता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो परफ्यूम का पार्टिकल है उसमें भी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। अभी आपने क्या देखा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखें।